हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी ब्रिटेन। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। भर्ती परीक्षा में कुर्ता पैजामा पहनकर आ सकेंगे कैंडिडेट। कर्मचारी चयन बोर्ड ने बदला ड्रेस कोड। मेटल चेन और बटन लगी जींस जैकेट में नहीं मिलेगी एंट्री। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती परीक्षा में पुरुष अभ्यर्थी कुर्ता पैजामा पहनकर भी शामिल हो सकेंगे। बोर्ड ने ड्रेस कोड में बड़ा बदलाव करते हुए मेटल चेन और बटन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। बोर्ड ने ये बदलाव मेटल की चेन को लेकर किया है। बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि भर्ती परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों की मेटल डिटेक्टर से जाँच की जा रही थी और इसमें पैंट की जिप और जैकेट की चेन मेटल की होने की वजह से समस्याएं आ रही थी और इस पर बोर्ड की बैठक में मंथन के बाद ये फैसला लिया गया कि कोई भी ऐसा कपड़ा जिसमें मेटल की चीज या चेन लगी होगी यह अलाउड नहीं है। ऐसे में पुरुष अभ्यर्थियों के लिए कुर्ता पैजामा ड्रेस कोड में शामिल किया गया है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की नकल और धांधली को रोका जा सके। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के दोषी को उम्र कैद। घटना के 164वें दिन सजा। कोर्ट ने कहा यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 8-9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर से रेप और मर्डर के दोषी संजय रॉय को उम्र कैद यानी मरते दम तक जेल की सजा सुनाई गई है। सियालदह कोर्ट के जज अनिर्बान दास ने सोमवार दोपहर 2:45 बजे सजा सुनाते हुए कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं है, मौत की सजा नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि वह पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए का मुआवजा दे। हालांकि परिवार ने इसे लेने से इनकार कर दिया। बता दें कि फैसला सुनाने से पहले दोपहर 12:30 बजे कोर्ट ने दोषी संजय, सीबीआई और पीड़ित परिवार की बातें सुनी। वहीं संजय से कहा कि यह बताया जा चुका है कि तुम किन अपराधों के दोषी हो। कोर्ट ने 18 जनवरी को संजय को दोषी ठहराया था और घटना के 164वें दिन 20 जनवरी को सजा पर 160 पेज का फैसला सुनाया गया। वहीं सीबीआई और पीड़ित परिवार ने मौत की सजा मांगी थी। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर का दावा, गोमूत्र में औषधीय गुण, ये एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी फंगल। कार्ति चिदम्बरम बोले बनावटी विज्ञान। आईआईटी मद्रास चेन्नई के डायरेक्टर प्रोफेसर वी कामकोटी का एक वीडियो वायरल है जिसमें वे दावा करते नजर आ रहे हैं कि गाय का यूरिन यानी गोमूत्र में एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं। ये कई बीमारियों को ठीक कर सकता है जिसमें आईबीएस या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम भी शामिल है। कामकोटी के दावे को कांग्रेस नेता कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर का बनावटी विज्ञान का प्रचार करना अत्यंत अशोभनीय है। वहीं डीएमके नेता टीएस एलंगोवन ने कामकोटी को आईआईटी से हटाकर कहीं और नियुक्त करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने रोड सेफ्टी उपायों पर राज्यों से मांगा जवाब। कोर्ट ने कहा 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट लगाने की जरूरत। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों में रोड सेफ्टी उपाय और मोटर व्हीकल एक्ट के नियमों को लागू करने के मामले में सुनवाई की और कोर्ट ने 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों को इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और रोड सेफ्टी उपायों से संबंधित कानूनी प्रावधानों और नियमों के अनुपालन वाली रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। जस्टिस अभय एस ओका और उज्जवल भुइया की बेंच ने कहा कि 5 राज्यों पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ने अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर दी है। बेंच ने बचे हुए 23 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है जिसे रोड सेफ्टी को लेकर बनाई गई सुप्रीम कोर्ट की कमेटी को वापस भेजा जाएगा। वहीं बेंच ने कहा है कि राज्य सरकारों को एक्सीडेंट होने वाली जगहों, जंक्शन और 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाने की जरूरत है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर 2024 को सभी राज्य सरकारों को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 136(a) को लागू करने का निर्देश दिया था जो तेज गति से चलाने वाले वाहनों की इलेक्ट्रिक रूप से निगरानी करने की परमिशन देता है। शाह पर टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी पर केस नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट की रोक। नेता प्रतिपक्ष 2019 में बोले थे बीजेपी में हत्यारा अध्यक्ष बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चल रहे मानहानि के मामले में ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने झारखंड सरकार और भाजपा नेता को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड के चाईबासा में अपने एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने अमित शाह को हत्यारा बताया था। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ता
संवाददाता नवीन झा ने उन पर शाह के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में मानहानि का केस किया था। सुनवाई के दौरान राहुल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि कई न्यायिक फैसलों में कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत किसी तीसरे पक्ष की ओर से दायर की गई थी। मानहानि मामले में ऐसा करना स्वीकार्य नहीं है। किसानों ने दिल्ली कूच टाला, पंधेर बोले केंद्र सरकार से 14 फरवरी से पहले दिल्ली में मीटिंग हो, डल्लेवाल खान-पान शुरू करें। बता दें कि हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर से किसान दिल्ली कूच नहीं करेंगे। सोमवार को किसान मजदूर मोर्चा के संयोजक सरवन सिंह पंधेर ने शंभू बॉर्डर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि फिलहाल दिल्ली कूच टाल दिया गया है। वहीं डल्लेवाल से भी अनुरोध किया कि वे खान-पान शुरू करें। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार 14 फरवरी से पहले मीटिंग करे। ये मीटिंग चंडीगढ़ की बजाय दिल्ली में होनी चाहिए। डॉक्टर स्वयमान के कहने पर डल्लेवाल से अपील है कि खान-पान भी लें और जल्दी स्वस्थ हो ताकि टेबल व ग्राउंड पर भी मोदी सरकार को हरा सके। इससे पहले पंधेर ने कहा था कि दिल्ली कूच करेंगे और केंद्र फूट डालने की कोशिश में है। वहीं केंद्र ने किसानों को 14 फरवरी को चंडीगढ़ में बातचीत का न्योता दिया है। एमपी में पहली बार दूसरे जिले में अनुकंपा नियुक्ति, विदिशा के 10 लोग भोपाल में पंचायत सचिव बने। ऐसी ही नियुक्ति हर जिला पंचायत में होगी। बता दें कि यहां मध्य प्रदेश में पहली बार दूसरे जिले में पंचायत कर्मियों की अनुकंपा नियुक्ति हुई है। विदिशा के 10 युवक भोपाल में पंचायत सचिव बने हैं और ऐसे ही नियुक्ति अब प्रदेश की अन्य जिला पंचायत में होगी। अभी आधी से ज्यादा जिला पंचायत में पंचायत सचिवों के पद खाली हैं। सरकार ने पिछले साल पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग में एक जिले से दूसरे जिले में अनुकंपा नियुक्ति देने का रास्ता साफ किया था। बता दें कि 21 जून 2024 को विभाग में अनुकंपा नियुक्ति के संबंध में गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। वहीं इसके बाद प्रदेश की सभी जिला पंचायत ने रिक्त पद की जानकारी पंचायत राज संचालनालय को भेजी थी। यानी जिन जिलों में पद रिक्त नहीं है वहां अनुकंपा नियुक्ति दी जाना है और ये दूसरी जिला पंचायत में भी हो सकेगी। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर समेत कई जिलों में पद रिक्त है। ऐसे में यहां पर अनुकंपा नियुक्तियां दी जा रही हैं। नीट पीजी काउंसलिंग में शामिल 48 डॉक्टरों पर होगी एफआईआर। एनआरआई कोटे के लिए फर्जी दस्तावेज लगाए, सीट मिलने पर भी 41 ने नहीं लिया एडमिशन। मध्य प्रदेश के 8 निजी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे में फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद बड़ा एक्शन हुआ है। नीट पीजी काउंसलिंग में फर्जी मूल निवासी प्रमाण पत्र में शामिल हुए 48 डॉक्टर्स के खिलाफ काउंसलिंग कमेटी ने भोपाल के अरेरा हिल्स पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। विदिशा मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर अतुल वार्ष्णेय ने इन सभी डॉक्टर्स पर एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन दिया है। डॉक्टर वार्ष्णेय नीट पीजी काउंसलिंग कमेटी के सदस्य हैं। उन्होंने कमेटी अध्यक्ष व डीएमई डॉक्टर AK श्रीवास्तव के प्रतिनिधि के तौर पर शिकायती आवेदन दिया है। दरअसल इन 48 डॉक्टर्स में से 41 को पहले चरण की काउंसलिंग में 8 जनवरी को एनआरआई कोटे की सीटें अलॉट हुई थी। हालांकि फर्जीवाड़े के खुलासे के बाद इन्होंने अब तक आवंटित कॉलेज में प्रवेश नहीं लिया है। महाकाल मंदिर के गर्भगृह में घुसा युवक, शिवलिंग को छुआ, लापरवाही बरतने पर गर्भगृह निरीक्षक और नंदी हॉल प्रभारी को नोटिस, 2 गार्ड्स निकाले जाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश पर प्रतिबंध होने के बावजूद एक युवक बिना अनुमति के गर्भगृह में प्रवेश कर गया। गर्भगृह के आसपास खड़े मंदिर के कर्मचारी और पुजारी हड़बड़ा गए। उन्होंने युवक को पकड़कर गर्भगृह से बाहर निकाल दिया। मामले की जानकारी मिलते ही मंदिर प्रशासन अनुकूल जैन ने लापरवाही बरतने पर मंदिर के 2 कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। सुरक्षा में तैनात क्रिस्टल कंपनी के 2 गार्ड्स को सेवा से हटाने के लिए पत्र लिखा है। फिलहाल युवक को महाकाल थाने भेजा गया है और उसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। एयर टैक्सी 2027 में होगी लॉन्च, 4 पैसेंजर की क्षमता, कार्गो एयरक्राफ्ट 550 किलोग्राम का सामान ले जा सकेगा। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में प्रदर्शित। देश में एयर टैक्सी और एयर कार्गो 2027 तक लॉन्च कर दिए जाएंगे। एयर टैक्सी में 4 पैसेंजर की क्षमता होगी, जबकि कार्गो में 550 किलोग्राम सामान ले जाने की क्षमता होगी। और 19 जनवरी को ग्रेटर नोएडा में शुरू हुए भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में सी हॉर्स एयर लिमिटेड और ब्लू जे एरो ने पेश किया है। बता दें कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग एयरक्राफ्ट के लिए वर्टीपोर्ट भी विकसित किए जा रहे हैं। इसकी मदद से एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ा जा सकता है और इसके साथ ही राइड, एयर कार्गो, एयर एम्बुलेंस, सर्च एंड रेस्क्यू और कोस्ट गार्ड का काम कर सकते हैं।
सेंसेक्स 454 अंक की तेजी के साथ 77,073 पर हुआ बंद। निफ्टी भी 141 अंक चढ़ा। प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा बढ़त रही। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन यानी 20 जनवरी को सेंसेक्स 454 अंक की तेजी के साथ 77,073 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 141 अंक की तेजी रही और ये 23,344 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 17 में तेजी और 13 में गिरावट रही। निफ्टी के 50 शेयरों में से 29 में तेजी और 21 में गिरावट रही, जबकि एक शेयर बिना किसी बदलाव के बंद हुआ। NSE सेक्टोरल इंडेक्स में प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा 1.99% की तेजी रही। चलिए अब देखते हैं सोने चांदी के भाव। गोल्ड के दाम में तेजी, चांदी में गिरावट। 10 ग्राम सोना 144 रुपए महंगा होकर 79,383 रुपए पर पहुंचा। चांदी 139 रुपए सस्ती हुई। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार को सोने के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 144 रुपए महंगा होकर 79,383 रुपए पर पहुंच गया और इससे पहले 17 जनवरी को उसकी कीमत 79,239 रुपए पर थी। वहीं चांदी के दाम में गिरावट है। 1 किलो चांदी की कीमत 139 रुपए कम होकर 90,681 रुपए पर आ गई है। इससे पहले शुक्रवार को 1 किलो चांदी 90,820 रुपए में बिक रही थी। हरियाणा में MBBS आंसर शीट की फ्रंट पेज बदलते थे, उत्तर लिखकर सिलते थे आरोपी। कमेटी को जांच में छेड़छाड़ के सबूत मिले। हरियाणा के MBBS परीक्षा घोटाले की जांच की जा रही है और नकल माफिया की परतें खुलनी शुरू हो गई है। पंडित BD शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय रोहतक की 3 सदस्यीय कमेटी को उत्तर पुस्तिका में छेड़छाड़ से जुड़े हुए कई तथ्य मिले हैं। जांच कमेटी में शामिल सूत्रों ने बताया कि शिकायतकर्ता छात्र ने अपना बयान दर्ज कराया है। आरोप लगाया गया है कि कुछ मामलों में कर्मचारी आंसर शीट का पहला पेज हटाकर दूसरी शीट पर सिल देता था और इस शीट पर अभ्यर्थी का सीट नंबर, बारकोड और रोल नंबर होता था। इस दूसरी शीट को अभ्यर्थी या उसकी ओर से किसी और ने दोबारा लिखा होता था। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि आंसर शीट असली लगे और इसके अलावा जांच टीम ने उस वीडियो की भी जांच की है जिसमें नकल माफिया ऐसा करते हुए नजर आए। ये सब शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए कथित वीडियो में नजर आया, जिसमें एक छात्र एक कमरे में आंसर शीट को दोबारा लिखते नजर आ रहे हैं। वही वीडियो जिसे अब जांच टीम ने जांच का हिस्सा बना लिया है। 15 फरवरी तक बन जाएगी राम मंदिर की मूर्ति, नृपेंद्र मिश्र बोले। अन्य 7 मंदिर में मूर्ति वाली प्रतिमाओं को भी जयपुर में देखा। बता दें कि राम मंदिर के भवन निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि राम मंदिर में लगने वाले राम दरबार की मूर्ति 31 जनवरी या 15 फरवरी तक बनकर तैयार हो जाएगी। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि राम दरबार की मूर्ति ही नहीं बल्कि 7 मंदिरों की मूर्तियों, परकोटे में 6 मंदिरों की मूर्तियां, PFC में तुलसीदास जी की मूर्ति का भी निरीक्षण जयपुर में किया गया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ स्नान के कारण राम मंदिर निर्माण कार्य प्रभावित हुआ है। महाकुंभ स्नान के कारण लाखों की संख्या में श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और 2 लाख से अधिक श्रद्धालु प्रतिदिन रामलला के दर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्राथमिकता है और कुछ कार्य रोक भी दिए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी के बाद राम मंदिर निर्माण कार्य में दोबारा तेजी आने की उम्मीद है। नीरज चोपड़ा की हिमानी से लव प्लस अरेंज मैरिज, चाचा ने कहा पहले परमिशन ली। ट्रंप के शपथ ग्रहण के चलते दुल्हन अमेरिका लौटी। हरियाणा के पानीपत में रहने वाले गोल्डन बॉय ओलंपियन नीरज चोपड़ा ने सोनीपत की टेनिस प्लेयर हिमानी मोर से सोलन के लग्जरी रिसोर्ट सूर्यविलास में शादी कर ली है और इस दौरान होटल में प्राइवेसी का ध्यान रखते हुए CCTV कैमरे टेप से बंद किए गए। इसके अलावा मेहमानों के साथ होटल के कर्मचारियों के फोन भी 3 दिन तक बंद रहे ताकि शादी की रस्मों की कोई रिकॉर्डिंग न कर सके। यह रिजॉर्ट सोलन में कुमार हट्टी के साथ लगते गांधी ग्राम में है, जो कि शिमला से लगभग 65 किलोमीटर और चंडीगढ़ से लगभग 62 किलोमीटर दूर है। होटल के मुताबिक 15 जनवरी को दोपहर के वक्त सभी मेहमान पहुंचे थे। वहीं नीरज के चाचा सुरेंद्र चोपड़ा ने बताया कि नीरज ने लव प्लस अरेंज मैरिज की है। नीरज ने हिमानी से शादी को लेकर परिवार से बात की थी। उन्होंने पूछा था कि क्या मैं ये शादी कर सकता हूँ, अगर परिवार सहमत न हो तो हम लोग इससे पीछे भी हट सकते हैं। नीरज ने अपना फैसला बताने के बजाय परिवार से परमिशन ली थी। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला, चुनाव की तारीख 29 जनवरी तक टली। वीडियोग्राफी और सुरक्षा को लेकर आदेश जारी। चंडीगढ़ में मेयर चुनाव 29 जनवरी तक टाल दिए गए हैं। चुनाव की तारीख और चुनाव प्रक्रिया को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। वहीं कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। हालांकि जिस समय कोर्ट का फैसला आया उस समय सभी राजनीतिक दलों के नेता नामांकन दाखिल करने नगर निगम भवन पहुंच चुके थे। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया और चुनाव की तारीख को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।
जम्मू कश्मीर में रहस्यमयी बीमारी, तालाब का पानी टेस्टिंग में फेल, कीटनाशक की पुष्टि के बाद तालाब सील, अब तक 17 लोगों की जा चुकी है जान। जम्मू के राजौरी में रहस्यमयी बीमारी से जुड़ा हुआ बड़ा खुलासा हुआ है। जिस बदहाल गांव में अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है, वहां के तालाब का पानी टेस्टिंग में फेल हो गया है। प्रशासन ने बताया कि तालाब से लिए गए पानी के नमूनों में कीटनाशकों की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। फिलहाल तालाब को सील करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बीमारी से बदहाल गांव के मोहम्मद असलम के छठे और आखिरी बच्चे की जम्मू कश्मीर के मेडिकल कॉलेज में जान चली गई। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुनवाई टाली। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 3600 करोड़ रुपए के कथित अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाला मामले के आरोपी ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की जमानत याचिका पर सुनवाई 18 फरवरी तक के लिए टाल दी है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने जांच के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। इसके बाद जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह फैसला दिया। दिल्ली चुनाव को लेकर अपडेट्स, आम आदमी पार्टी बोली प्रवेश वर्मा गुंडों को बचा रहे हैं। भाजपा का जवाब, केजरीवाल की पार्टी के 60% कैंडिडेट का आपराधिक रिकॉर्ड। केजरीवाल की गाड़ी पर 18 जनवरी को हुए हमले को लेकर आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि केजरीवाल पर हमला करने वाले 3 लोग प्रवेश वर्मा के सहयोगी थे। उन्हें बताना चाहिए कि वह ऐसे कुख्यात अपराधियों को क्यों बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिन पर हत्या के प्रयास और डकैती के मामले दर्ज हैं। इसके जवाब में भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि आम आदमी पार्टी पहले कहती थी कि वे अपने अपराधियों को विधानसभा में नहीं भेजेंगे, वहीं लेकिन इस बार की आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों की लिस्ट में लगभग 60% कैंडिडेट आपराधिक रिकॉर्ड वाले कैंडिडेट हैं। उधर भाजपा प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि जब से केजरीवाल को सैफ अली खान पर हमला करने वाले का नाम पता चला है, तब से वो चुप हो गए हैं। क्या इसलिए क्योंकि हमलावर उनके वोट बैंक से है जिसे वो अपने पास रखना चाहते हैं। महाकुंभ में पीएम मोदी के भतीजे ने गाया भजन, भंडारा करेंगे अडानी। सुधा मूर्ति बोली मैं 3 दिन रहूंगी। उद्योगपति गौतम अडानी मंगलवार को महाकुंभ आ रहे हैं और इस दौरान वह इस्कॉन पंडाल में भंडारा करेंगे। इसके साथ ही त्रिवेणी में पूजा अर्चना के बाद बड़े हनुमान जी के दर्शन करेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति भी महाकुंभ मेले में पहुंची हैं। उन्होंने कहा कि मैं बहुत उत्साहित हूँ, 144 साल बाद ये महाकुंभ लग रहा है, मैं यहाँ 3 दिन रहूंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भतीजे सचिन ने अपने दोस्तों के साथ महाकुंभ में भजन गाए। उनके पिता और प्रधानमंत्री के भाई पंकज मोदी भी वहां खड़े दिखे। वहीं मुरारी बापू की कथा में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पत्नी और बेटी के साथ शामिल हुए। कोविंद ने कहा कि हम श्री राम को मानते हैं तो उनकी बातों को मानने में झिझक क्यों होती है। स्वामी चिदानंद ने कहा कि अब समय आ गया है कि हम न बटेंगे न बांटेंगे, न डरेंगे न डराएंगे, न कटेंगे न लड़ेंगे और न लड़ाएंगे। बदलापुर यौन शोषण के आरोपी के एनकाउंटर में 5 पुलिसकर्मी जिम्मेदार, हाईकोर्ट बोला एफआईआर करें, 5 हफ्ते में बताएं कि कौन सी एजेंसी जांच करेगी। बता दें कि महाराष्ट्र के बदलापुर में 12 अगस्त 2024 को 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण की घटना हुई थी, जिसके मुख्य आरोपी अक्षय सिंधे की 23 सितंबर को पुलिस एनकाउंटर में जान गई थी और एनकाउंटर की मजिस्ट्रेट जाँच के आदेश दिए गए थे। अब ये रिपोर्ट 4 महीने बाद 20 जनवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट में पेश की गई। बॉम्बे हाईकोर्ट में जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस नीला गोखले की डिवीजन बेंच ने कहा कि जांच में पता चला कि एनकाउंटर के लिए वैन में मौजूद 5 पुलिसकर्मी जिम्मेदार थे और इन 5 पर एफआईआर दर्ज की जाए और सरकार हमें 2 हफ्ते में बताए कि इन 5 के खिलाफ कौन सी जांच टीम जांच करेगी। सैफ पर हमला करने का आरोपी बांग्लादेश में कुश्ती खिलाड़ी था। पुलिस बोली हमले के बाद बस स्टॉप पर सोया, ठाणे जाने से पहले बदले कपड़े। एक्टर सैफ अली खान पर हमले की जांच कर रही मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बताया कि गिरफ्तार किया गया आरोपी बांग्लादेश में कुश्ती का खिलाड़ी था। वहीं पुलिस ने शरीफुल इस्लाम को इस केस में गिरफ्तार किया था। पूछताछ के बाद क्राइम ब्रांच ने कहा कि शरीफुल जिला और नेशनल लेवल पर कुश्ती खेल चुका था। कुश्ती प्लेयर होने की वजह से शरीफुल सैफ पर भारी पड़ गया। वारदात के बाद वो बस स्टैंड पर सोया और ठाणे जाने से पहले उसने कपड़े बदले। वो वर्ली के एक पब में काम करता था जहां से उसे चोरी करने पर निकाल दिया गया था। शरीफुल सितंबर में मुंबई आया था। चलिए अब देख लेते हैं अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा देश भर का मौसम। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में न्यूनतम तापमान बढ़ने की उम्मीद है। हिमालय के ऊपरी इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु में हल्की बारिश हो सकती है। 22 से 24 जनवरी के बीच पश्चिमी हिमालय पर बारिश और बर्फबारी बढ़ेगी। 22 और 24 जनवरी को पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और आंधी की संभावना है।
आज का सुविचार, जिंदगी में कभी समस्याएं आने पर निराश न हो, क्योंकि कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल जियोबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।